जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में या दो मूर्तियाँ पास पास कभी न रखें, घर को भयंकर वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट देव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मक से भरा रहता है। आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप तो जानते हैं कि घर में नित्य पूजा पाठ करने से खुशहाली आती है और नकारात्मक दूर होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। प्रिय दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे हमेशा हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख लें। नंबर एक, भगवान गणेश जी की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसलिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह बता दें कि अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के दाएं और सरस्वती जी की मूर्ति को बाएं और रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्तियां घर में सभी विघ्नों को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर कर देती हैं। आपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। नंबर दो, लक्ष्मी माता की मूर्ति। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। वही अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हो तो वह बहुत ही शुभ होता है। नंबर तीन, हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। वहीं घर में अगर भाई बहन या परिवार में कलेश रहता हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रखने से सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी का ज़्यादा बड़ी मूर्ति न रखें, मंदिर में हमेशा उनकी छोटी मूर्ति रखनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंगबली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। नंबर चार, महादेव और शिवलिंग। दोस्तों, ऐसी मानता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने से भी बचना चाहिए। नंबर 5, राम दरबार की तस्वीर। दोस्तों, भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास बना रहे तो घर की सभी पारिवारिक लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मूर्तियां आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके भी आप अपने घर में के मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की, अपने पितृ माता पिता या अपने गुरु की तस्वीर को भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। अगर हम अपने पूर्वजों भगवान के सामने दर्जा देंगे तो वह गलत होगा। आपके परिवार वाले, आपके पूर्वज, आपके मित्र, माता पिता, गुरुदेव पूजनीय है, लेकिन आपको उनकी तस्वीरें को घर के मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर के से बाहर कहीं लगाना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 6, गणपति की मूर्ति। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रहे हैं तो इनकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां न रखें। आप मंदिर में एक ही मेटल की, एक किसी और चीज़ की, जैसे पाषाण की मूर्ति रख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज़्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर न रखें। तस्वीर रख सकते हैं। नंबर 7, भगवान कृष्ण की मूर्ति। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप उनकी मूर्ति की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की 1 मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकते हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण जी की मूर्ति रखें, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। नंबर 8, हनुमान जी की मूर्ति। यदि आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हैं तो एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। अगर आप उनकी तस्वीर रख रहे हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज़्यादा शुभ होंगी जो भगवान राम दरबार के साथ हों। कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़े का कारण बन सकती है। नंबर 9, भगवान शिव की मूर्ति। यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते हो तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वह माता पार्वती या परिवार के साथ हो, जिससे गणपति भी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसका आकार अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। नंबर 10, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण की सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश की 2 पत्नियों देवसेना और बलि के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 11, भगवान शिव के नटराज की मूर्ति या तस्वीर न रखें। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक से हो सकता है। नंबर 12, आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक एक मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां न रखें। किसी भी तरह की खंडित मूर्ति घर के मंदिर में न रखें। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है और आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी जरूर लिखना।